जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष को आत्मपद की प्राप्ति हुई है और इंद्रियों से कर्म भी करता है, तब ताप भी निवृत्त हो जाता है। जैसे शरत काल के आए से कुहरा नष्ट हो जाता है, तैसे विचार किए से मनन भाव नष्ट हो जाता है। विचारो कि मैं कौन हूं, इंद्रिया क्या है, जगत क्या है और जन्म मरण किसको कहते हैं। इस विचार से जब तुम अपने स्वभाव में स्थित होंगे, तब तुमको हर्ष, शोक, क्रोध और राग द्वेष चलायमान न कर सकेगा। जैसे वायु से पर्वत चलायमान नहीं होता, वैसे ही तुम अचल रहोगे। हे रामचंद्र जी, जब आत्मबोध होगा, तब मन अपने मनन भाव को त्याग देगा और तुम संताप से रहित अपने स्वरूप को प्राप्त होगे। जैसे तरंग भाव मिटने से जल निर्मल होता है, तैसे ही तुम अचल होंगे और मन धर्म भी रहेगा, परंतु मध्य से अज्ञान नष्ट हो जाएगा और आत्मसत्ता भाव होगा। जैसे काल वही रहता है, परंतु ऋतु और हो जाती है, तैसे ही मन वही होगा, परंतु स्वभाव और हो जाएगा। तुम्हारे नौकर और प्रजा भी साधु हो जाएंगे और तुम्हारी आज्ञा में चलेंगे और तुमको देखकर प्रसन्न होंगे। हे राजन, जब तुमको विवेक रूपी दीपक से आत्मरूपी मणि मिलेगी, तब तेरी बढ़ाई सुमेरु और समुद्र और आकाश से भी अधिक होगी। जब तुझको विवेक से आत्म तत्व का प्रकाश होगा, तब तो संसार की तुच्छ वृत्ति में न डूबेगा। जैसे गोपत के जल में हाथी नहीं डूबता, तैसे ही तू राग द्वेष में न डूबेगा। जिसको देह में अभिमान है और चित्त में वासना है, और वह तुच्छ संसार की वृत्ति में डूबता है। इससे जितना अनात्म भाव दृश्य है, उसको त्याग कर पीछे जो शेष रहे, सो परम तत्व आत्मा है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 16। देवी बोली, हे लीले, जितने कुछ शरीर तुझको भासते हैं, सो सब स्वप्नपुर किनाई है। जैसे स्वप्न में शरीर भासता है, पर जब निज स्वरूप में स्मृति होती है, तब स्वप्न का शरीर सत्य नहीं भासता। जैसे संकल्प के त्यागने से संकल्प रूप शरीर नहीं भासता, वैसे ही बोध कला में यह शरीर नहीं भासता। जैसे मनोराज के त्यागने से मनोराज का शरीर नहीं भासता, वैसे ही यह शरीर भी नहीं भासता। जब स्वरूप का ज्ञान होगा, तब यह भी वास्तव में न भासेगा। जैसे स्वरूप स्मरण होने पर स्वप्न शरीर शांत होता है, वैसे ही वासना के शांत होने पर जागृत शरीर भी शांत हो जाता है। जैसे स्वप्न का देह जागने से असत होता है, वैसे ही जागृत शरीर की भावना त्यागने से यह भी असत भासता है। इसके नष्ट होने पर अंतवाहक देह उदय होवेगी। जैसे स्वप्न में राग द्वेष होता है,
और जब पदार्थों की वासना बोध से निर्बीज होती है तब उनसे मुक्त होता है। वैसे ही जिस पुरुष की वासना जागृत पदार्थों में नष्ट हुई है सो पुरुष जीवन मुक्त पद को प्राप्त होता है। और यदि उसमें फिर भी वासना दृढ़ावे तो वह वासना भी निर्वासना है। सो सर्व कल्पनाओं से रहित है, उसका नाम सत्ता सामान्य है। हे लीले, जिस पुरुष ने वासना रोकी है और ज्ञान निद्रा से आवरिया हुआ है उसको सुषुप्ति रूप जान। उसकी वासना सुषुप्ति है और जिसकी वासना प्रकट है और जागृत रूप से विचरता है उसको अधिक मोह से आवरिया जानिए। जो पुरुष चेष्टा करता दृष्टि आता है और जिसकी अंतःकरण की वासना नष्ट हुई है उसको तुरिया जान। हे लीले, जो पुरुष प्रत्यक्ष चेष्टा करता है और अंतःकरण की वासना से रहित है वह जीवन मुक्त है। जिस पुरुष का चित्त सत्पथ को प्राप्त हुआ है उसको जगत की वासना नष्ट हो जाती है और जो वासना फुर्ती भासती है तो भी सत्य जान के नहीं फुरती। जब शरीर की वासना नष्ट होती है तब आदि भौतिकता नष्ट हो जाती है और अंतवाहकता आन प्राप्त होती है। जैसे बर्फ की पुतली सूर्य के तेज से जलरूप हो जाती है वैसे ही आदि भौतिकता क्षीण होकर अंतवाहकता प्राप्त होती है। जब अंतवाहकता प्राप्त होती है तब शरीर आभासमय चित्तरूप होता है और अपने जन्मांतरों व्यतीत सृष्टि का सब ज्ञान हो आता है। तब वह जहां जाने की इच्छा करता है वहां जा प्राप्त होता है और यदि किसी सिद्ध के मिलने अथवा किसी के देखने की इच्छा करे तो सब कुछ सिद्ध होता है, परंतु अंतवाहक बिना शक्ति नहीं होती। जब इस देह से तेरा अहम भाव उठेगा तब सब जगत तुझको प्रत्यक्ष भासेगा। हे लीले, जब आदि भौतिक शरीर की वासना नष्ट होती है तब अंतवाहक देह होती है और जब अंतवाहक में वृत्ति स्थित होती है तब और के संकल्प की सृष्टि भासती है। इससे तू वासना घटाने का यत्न कर। जब वासना नष्ट होगी तब तू जीवन मुक्त पद को प्राप्त होगी। हे लीले, जब तक तुझको पूर्ण बोध नहीं प्राप्त होता तब तक तू अपनी इस देह को यह स्थापन कर वह सृष्टि चलकर देख। जैसे अंतवाहक शरीर से मांसमय स्थूल देह का व्यवहार नहीं सिद्ध होता वैसे ही स्थूल देह से सूक्ष्म कार्य नहीं होता। इससे तू अंतवाहक शरीर का अभ्यास कर। जब अभ्यास करेगी तब वह सृष्टि देखने को समर्थ होगी। हे लीले, जैसे अनुभव में स्थित होती है सो मैंने तुझसे कही। यह वार्ता बालक भी जानते हैं कि यह वर और शाप की नाई नहीं है। जब अपना आप ही अभ्यास करोगी तब बोध की प्राप्ति होगी। हे लीले, सब जगत अंतवाहक रूप है, अर्थात संकल्प रूप और अबोध रूप है। संकल्प के अभ्यास से आदि भौतिक उत्पन्न हुआ है। इससे संसार की वासना दृढ़ हुई है और जन्म मरण आदि विकार चित्त में भासते हैं। जीव न मरता है और न जन्मता है। जैसे स्वप्न में जन्म मरण भासते हैं और जैसे संकल्प से भ्रम भासता है वैसे ही जन्म मरण भ्रम से भासता है। जब तुम आत्मपद का अभ्यास करोगी
तब यह विकार मिट जाएगा और आत्मपद की प्राप्ति होगी। लीला ने पूछा, हे देवी, तुमने मुझसे परम निर्मल उपदेश किया है, जिसके जानने से दृश्य विसूचिका निवृत्त होती है, पर वह अभ्यास क्या है? बोध का साधन कैसे होता है? अभ्यास पुष्ट कैसे होता है और पुष्ट होने से फल क्या होता है? देवी बोली, हे लीले, जो कुछ कोई करता है सो अभ्यास बिना सिद्ध नहीं होता। सबका साधक अभ्यास है। इससे तू ब्रह्म का अभ्यास कर। हे लीले, चित्त में आत्मपद की चिंतना, कथन, परस्पर बोध, प्राणों की चेष्टा और आत्मपद के मनन को ब्रह्म अभ्यास कहते हैं। बुद्धिमान चिंतना किसको कहते हैं सो भी सुन। शास्त्र और गुरु से जो महावाक्य श्रवण किए हैं उनको युक्तिपूर्वक विचारना और कथन करना चिंतना कहता है। शिष्यों को उपदेश करना, परस्पर बोध करना और निर्णय करके निश्चय करना, इन तीनों के परायण रहने को बुद्धिमान ब्रह्म अभ्यास कहते हैं। जिन पुरुषों के पाप अंत को प्राप्त हुए हैं और पुण्य बचे हैं, वे राग द्वेष से मुक्त हुए हैं, उनको तो ब्रह्म सेवक जान। हे लीले, जिन पुरुषों को रात्रि दिन अध्यात्म शास्त्र के चिंतन में व्यतीत होते हैं और वासना को नहीं प्राप्त होते हैं, उनको ब्रह्माभ्यासी जान। वे ब्रह्माभ्यास में स्थित है। जिनकी भोग वासना क्षीण हुई है और संसार के अभाव की भावना है, वे विरक्त चित्त महात्मा पुरुष भव्य मूर्ति शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्त होते हैं। और जिनकी बुद्धि वैराग्य रूपी रंग से रंगी है और आत्मानंद की ओर वृत्ति धावती है, ऐसे उदार आत्माओं को ब्रह्म अभ्यासी कहते हैं। हे लीले, जिन पुरुषों ने जगत का अत्यंत अभाव जाना है कि यह आदि से उत्पन्न नहीं हुआ और दृश्य को असत जान के त्यागते हैं, परम तत्व को सत्य जानते हैं और इस युक्ति से अभ्यास करते हैं, वे ब्रह्माभ्यासी कहते हैं। जिस पुरुष को दृश्य की असंभवता का बोध हुआ है और इस बुद्धि का भी जो अभाव करके परमात्म पद की प्राप्ति करते हैं, सो ब्रह्माभ्यासी कहते हैं। हे लीले, दृश्य के अभाव जाने बिना राग और द्वेष निवृत्त नहीं होते। राग द्वेष बुद्धि इस लोक में दुखों को प्राप्त कराती है और जिसको दृश्य की असंभव बुद्धि प्राप्त हुई है, उसको यज्ञ अर्थात परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। जब उस पद में दृढ़ अभ्यास होता है, तब परमानंद निर्वाण पद को प्राप्त होता है। और जो जगत के अभाव के निमित्त यत्न करता है, वह प्रकृत है। हे लीले, बोध का साधन अभ्यास है। अभ्यास शास्त्र से होता है, प्रयत्न से पुष्ट होता है और पुष्ट होने से आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। हे लीले, जिनको ब्रह्माभ्यासी व ब्रह्म के सेवक कहते हैं, वे तीन प्रकार के हैं। एक उत्तम, दूसरे मध्यम और तीसरे प्रकृत। उत्तम अभ्यासी वह है जिसको बोध कला उत्पन्न हुई है और दृश्य का असंभव बोध हुआ है। जिसको दृश्य का असंभव बोध हुआ है पर बोध कला नहीं उपजी और वह उसके अभ्यास में है, वह मध्यम है।
जिसको दृश्य का असंभव बोध नहीं हुआ और सदा यही हृदय में रहता है कि दृश्य का असंभव हो, यह प्राकृत है। इससे जिस प्रकार मैंने तुझको अभ्यास कहा, वैसे ही अभ्यास करने से तू परम पद को प्राप्त होगी। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे अज्ञान रूपी निद्रा में जीव शयन कर रहा है, उससे जगत को नाना प्रकार का देखता है, वैसे ही अविद्या रूपी निद्रा में विवेक रूपी वचनों के जल की वर्षा करके जब देवी ने लीला को जगाया, तब उसकी अज्ञान रूपी निद्रा ऐसे नष्ट हो गई जैसे शरद काल में मेघ का कुहड़ा नष्ट हो जाता है। वाल्मीकि जी बोले, जब इस प्रकार मुनीश्वर ने कहा तो सायंकाल का समय हुआ और सर्व सभा परस्पर नमस्कार करके स्नान को गई, और जब सूर्य की किरणें उदय हुई तब फिर सब आन स्थित हुए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार अर्धरात्रि के समय देवी और लीला का संवाद हुआ। उस समय सब लोग और सहेलियां बाहर पड़ी सोती थी और लीला का भरता फूलों में दबा हुआ था। उसके पास दिव्य वस्त्र पहरे हुए चंद्रमा की कांति के समान सुंदर देवियां सब कलनाओं को त्याग के और अंगों को संकोच कर ऐसे समाधि में स्थित भई मानो रत्न के थंभ से पुतलियां उत्कीर्ण किए स्थित है। अंतःपुर भी उनके प्रकाश से प्रकाशमान हुआ और वे ऐसी शोभा देती थी मानो कागज के ऊपर मूर्तियां लिखी हैं। इस प्रकार सब दृश्य कल्पना को त्याग के वे निर्विकल्प समाधि में स्थित हुई। जैसे कल्प वृक्ष की लता दूसरी ऋतु के आने से अगले रस को त्याग करके दूसरी ऋतु के रस को अंगीकार करती है, वैसे ही वे सब दृश्य भ्रम को त्याग आत्म तत्व में स्थित हुई और अहंता से आदि लेकर उनका दृश्य भ्रम शांत हो गया। दृश्य रूपी पिशाच के शांत होने पर जैसे शरतकाल का आकाश निर्मल होता है, वैसे वे निर्मल भाव को प्राप्त हुई। हे राम जी, यह जगत शशे के श्रृंग किनाई असत है। जो आदि न हो, अंत भी न रहे और वर्तमान में दृष्टि आवे, वह असत्य जानिए। जैसे मृग तृष्णा का जल असत्य है, वैसे ही यह जगत भी असत्य है। ऐसे जब स्वभाव सत्ता उनके हृदय में स्थित हुई, तब अन्य सृष्टि के देखने का जो संकल्प था सो आन फुरा। उस फुरने से वे आकाश रूप देह से चिदाकाश में उड़ी और सूर्य और चंद्रमा के मंडलों को लांघकर दूर से दूर जाकर अनंत योजन पर्यंत स्थान लांघे, फिर भूतों की सृष्टि देखी, उसमें प्रवेश किया। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार परस्पर हाथ पकड़कर वे दूर से दूर गई, मानो एक ही आसन पर दोनों चली जाती हैं। जहां मेघों के स्थान और अग्नि और पवन के वेग नदियों किनाई चलते थे और जहां निर्मल आकाश था, वहां से भी आगे गई। कहीं चंद्रमा और सूर्य प्रकाश ही न था और कहीं चंद्रमा और सूर्य का प्रकाशमान थे। कहीं देवता विमानों पर आरूढ़ थे तो कहीं सिद्ध उड़ते थे और कहीं गंधर्व, किन्नर और विद्याधर गान करते थे। कहीं सृष्टि उत्पन्न होती, कहीं प्रलय होती
और कहीं शिखाधारी तारे उपद्रव करते उदय हुए थे। कहीं प्राणी अपने व्यवहार में लगे हुए, कहीं अनेक महापुरुष ध्यान में स्थित, कहीं हस्ती, पशु, पक्षी और दैत्य, डाकिनी विचरते और योगिनियां लीला करती थी। कहीं अंधे गूंगे रहते थे, कहीं गिद्ध, पक्षी, सिंह और घोड़े के मुख वाले गण विचरते और कहीं वरुण, कुबेर, इंद्र, यम आदि लोकपाल बैठे थे। कहीं बड़े सुमेरु पर्वत, मंदराचल आदि स्थित, कहीं अनेक योजन पर्यंत वृक्ष ही चले जाते, कहीं अनेक योजन पर्यंत अविनाशी प्रकाश, तो कहीं अनेक योजन पर्यंत अविनाशी अंधकार, कहीं जल से पूर्ण स्थान, कहीं सुंदर पर्वतों पर गंगा के प्रवाह चले जाते और कहीं सुंदर बगीचे, बावड़ी, ताल और उनमें कमल लगे हुए थे। कहीं भूत भविष्यवत होता, कहीं कल्प वृक्षों के वन, कहीं अनंत चिंतामणि, कहीं शून्य स्थान, कहीं देवता और दैत्यों के बड़े युद्ध होते और नक्षत्र चक्र फिरते और कहीं प्रलय होता था। कहीं देवता विमानों में फिरते, कहीं स्वामी कार्तिक के रखे हुए मोरों के समूह विचरते, कहीं कुक्कुट आदि पक्षी विद्याधरों के वाहन विचरते और कहीं यम के वाहन महिषों के समूह विचरते थे। कहीं पाषाण संयुक्त पर्वत, कहीं भैरव के गण नृत्य करते, कहीं विद्युत चमकती, कहीं कल्पतरु, कहीं मंद मंद शीतल पवन सुगंध समेत चलती और कहीं पर्वत, रत्न और मणि शोभते थे। निदान इसी प्रकार अनेक जगतजाल उन देवियों ने देखे। जीव रूपी मच्छर त्रिलोकी रूपी गुलर के फूलों में देखे। इसके अनंतर उन्होंने भूमंडल को देख के महितल में प्रवेश किया। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तब देवियों ने भूतल ग्राम में आकर ब्रह्मांड खप्पर में प्रवेश किया। वह ब्रह्मांड त्रिलोकी रूपी कमल है और उसकी 8 पंखुड़ियां हैं। उसमें पर्वत रूपी डोडा है, चेतनता सुगंध है और नदियां, समुद्र, अंबुक गण है। जब रात्रि रूपी भंवरे उस पर आन विराजते हैं, तब वे कमल संकुचाए जाते हैं। वे पाताल रूपी कीचड़ में लगे हैं। पत्र रूपी मनुष्य देवता है, दैत्य राक्षस उसके कंटक है और डोडा उसका शेषनाग है। जब वह हिलता है तब भूचाल होता है और दिनकर से प्रकाशता है। इसका विस्तार इस प्रकार है कि 1,00,000 योजन जम्बू द्वीप है और उसके परे दुगुना खारा समुद्र है। जैसे हाथ का कंकण होता है, वैसे ही उस जल से वह द्वीप आवरण किया है। उससे और दुगुना शाक द्वीप है और उससे दुगुने क्षीर समुद्र से वेष्टित है। उसके आगे उससे दुगनी पृथ्वी है, जिसका नाम कुश द्वीप है और उससे दुने घृत के समुद्र से वेष्टित है। उसके आगे उससे दुनी पृथ्वी का नाम कौंच द्वीप है। वह अपने से दुने दधि के समुद्र से वेष्टित है। फिर शाल्मली द्वीप है और उससे दुना मधु का समुद्र उसके चारों ओर है। फिर
प्लक्ष्व द्वीप है। उससे दूना इक्षु रस का समुद्र है। फिर उससे दूना पुष्कर द्वीप है और उससे दूना मीठे जल का समुद्र उसे घेरे है। इस प्रकार सप्त समुद्र है। उससे परे 10 कोटि योजन कंचन की पृथ्वी प्रकाशमान है और उससे आगे लोकालोक पर्वत है और उन पर बड़ा शून्य वन है। उससे परे एक बड़ा समुद्र है। समुद्र से परे 10 गुनी अग्नि है। अग्नि से परे 10 गुनी वायु है। वायु से परे 10 गुना आकाश है और आकाश से परे लक्ष योजन पर्यंत घन रूप ब्रह्मांड का स्कंद है। उसको देख के दोनों फिर आए। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।